तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और फाइनेंस बुक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों क्या है सोने और चांदी की कीमत आपको बताने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम एशिया में तनाव है और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के जो दाम है वो टूट रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि करंट ही जो डेट है और उस हिसाब से क्या चल रही है सोने चांदी के दामों में कीमतें। तो फिलहाल पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका ईरान के बीच ताजा सैन्य हलचल का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन तनावपूर्ण सिचुएशन के बीच शुक्रवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में एक अलग ही रुख देखने को मिला। निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर की गई भारी मुनाफा वसूली के कारण सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। अब सिचुएशन तब पैदा हो गई है दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कूटनीतिक शांति की उम्मीदें लगातार कमजोर पड़ रही हैं। आपको बता दें अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली के स्थानीय बाजार में 99.9% शुद्धता वाला जो सोना है उसकी जो कीमत है 100 रुपए गिरकर 1,55,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इसके पिछले कारोबारी सत्र में ये कीमत 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी कि सिर्फ 100 रुपए ही गिरा है दाम, यानी कि तकरीबन वैसा ही दाम है, कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है। इसी तरह 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव भी गुरुवार के 1,55,200 रुपए से फिसलकर 1,55,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो चुका है, यानी कि ज्यादा हलचल हमें देखने को नहीं मिली। सफेद धातु यानी चांदी की बात करें तो लगातार 4 दिनों की शानदार तेजी के बाद इसमें भी गिरावट का रुख रहा। चांदी की कीमत 2,61,500 रुपए प्रति किलोग्राम के पिछले बंद भाव से गिरकर 2,61,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए, यानी कि 200 रुपए की जो है कमी यहाँ पर जो है नजर आई है। गौरतलब है दोस्तों कि गुरुवार के सत्र में चांदी की कीमतों में 7,000 रुपए प्रति किलोग्राम का भारी उछाल आया था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली का सुरक्षित रास्ता चुना। इस व्यावसायिक परिदृश्य और कीमतों में आई नरमी को स्पष्ट करते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटीज एक्सपर्ट जो हैं मानव मोदी ने बताया है कि पिछले सत्र की तेज रैली के बाद सोने की कीमतों में ये मुनाफा वसूली स्वाभाविक थी। मोदी के अनुसार आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तत्काल शांति समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने और अमेरिका डॉलर में वापस आए सुधार के चलते निवेशकों का रुख बदला है। बाजार में ये सतर्कता तब और बढ़ गई जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि ईरान अभी भी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित अमेरिकी ढांचे की समीक्षा कर रहा है। कुछ ईरानी अधिकारियों ने इस शांति प्रस्ताव को अवास्तविक, यानी कि मतलब वो नहीं मानते, वो नहीं शांति चाहते, जिससे कूटनीतिक समाधान की दिशा में तेहरान से मिश्रित संकेत मिल रहा है। तो फिलहाल ऐसे में तो अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत कुछ होना बाकी है। और जहां एक और स्थानीय बाजार में नरमी रही है तो वहीं वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं में भारी तेजी का रुख बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाजिर सोना 0.7% की मजबूती के साथ $4,721 प्रति औंस पर पहुंच गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, सराफा और कमोडिटी बाजार का ये हालिया रुझान स्पष्ट करता है कि वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों को सतर्क रहने पर मजबूर ही कर रही है। एक तरफ जहां कच्चे तेल का $100 के पार जाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर निवेशकों का मुनाफा वसूली पर जोर देना यह बताता है कि बाजार में वो जोखिम लेने से बच रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के बीच का कूटनीतिक रुख और वैश्विक स्तर पर डॉलर की चाल ही तय करेगी कि सर्राफा बाजार भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तो फिलहाल सोने चांदी के भाव ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे जरूर हो रहे हैं। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत धन्यवाद।